नमस्ते। केंद्रीय विद्यालय मासीपुर से मैं हूं रश्मि विश्वास और आज के इस खास पाठ में हिंदी कविता के एक बहुत ही जादुई हिस्से को गहराई से समझने वाले हैं। वो जादू है अलंकार और खासकर अर्थालंकार। कविताएं पढ़ना तो हम सबको पसंद है, लेकिन शब्दों के पीछे जो गहरा अर्थ और सुंदरता छिपी होती है ना, आज उसी को गहराई से समझेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज के इस सफर में हम मुख्य रूप से 5 चीजों पर बात करेंगे। पहला, अलंकार और उसके भेद। दूसरा, उपमा और रूपक की तुलना। तीसरा, उत्प्रेक्षा अलंकार की कल्पना। चौथा, अतिशयोक्ति और मानवीकरण। और आखिर में एक मजेदार अलंकार पहचानो अभ्यास चुनौती। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, अलंकार और उसके भेद यानी भाषा के आभूषण। अलंकार, ये शब्द असल में 2 शब्दों से मिलकर बना है, अलम और कार। अलम का मतलब होता है आभूषण यानी गहना, और कार का मतलब है सजाने वाला। जरा कल्पना कीजिए, जैसे कोई स्त्री खुद को सजाने के लिए, अपनी सुंदरता को और निखारने के लिए तरह तरह के गहने पहनती है ना। बिल्कुल उसी तरह कवि अपनी भाषा और कविता को और भी खूबसूरत बनाने के लिए अलंकारों का इस्तेमाल करते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो जो शब्द कविता की शोभा बढ़ा देते हैं वही अलंकार हैं। अब देखिए, अलंकार मुख्य रूप से 2 तरह के होते हैं। एक है शब्दालंकार, जहां शब्दों और उनकी आवाज से एक चमत्कार सा पैदा होता है, और दूसरा है अर्थालंकार, जहां अर्थ के जरिए कविता में जादू होता है। आज हमारा पूरा ध्यान इसी दूसरे भेद यानी अर्थालंकार पर ही रहेगा। हम इसके 5 सबसे प्रमुख प्रकारों को बहुत ही आसान उदाहरणों के साथ समझने वाले हैं। अब आते हैं दूसरे भाग पर, उपमा और रूपक की तुलना, समानता और अभिन्नता। ये दोनों सबसे ज्यादा भ्रमित करते हैं, तो इन्हें बिल्कुल बारीकी से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उपमा अलंकार की। जब किन्हीं 2 बिल्कुल अलग अलग चीजों या इंसानों की तुलना उनके किसी एक समान गुण, रूप या स्वभाव के आधार पर की जाती है, तब वहां उपमा अलंकार होता है। बहुत ही आसान भाषा में अगर समझें, जब हम किसी आम सी चीज को किसी बहुत ही मशहूर चीज के समान या जैसा बताते हैं, तो बस वही उपमा है। अब इसे पहचानने की 4 बहुत ही खास चाबियां हैं, या कह लीजिए इसके 4 अंग हैं। पहला है उपमेय, यानी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। दूसरा, उपमान, यानी वो प्रसिद्ध चीज जिससे हम तुलना कर रहे हैं। तीसरा है साधारण धर्म, मतलब वो गुण जो दोनों में एक जैसा है। और चौथा, जो सबसे अहम है, वो है वाचक शब्द, जैसे सा, सी, से या सम। ये वाचक शब्द ही उपमा को पहचानने का सबसे बड़ा और पक्का सबूत होते हैं। चलिए इसे कुछ बहुत ही सुंदर उदाहरणों से समझते हैं। पहला है हरि पद कोमल कमल। यहाँ भगवान के पैरों की तुलना खिले हुए बहुत ही मुलायम कमल के फूल से की गई है। दूसरा उदाहरण देखिए, मुख चंद्रमा सा सुंदर है। अब अगर इसे उन 4 अंगों में बांटें, तो यहाँ मुख यानी चेहरा हो गया उपमेय, चंद्रमा है वो प्रसिद्ध उपमान, सुंदर होना दोनों का साधारण धर्म है, और सा वो वाचक शब्द है जो इन दोनों की तुलना कर रहा है ना बिल्कुल आसान। अब आगे बढ़ते हैं रूपक अलंकार की तरफ। रूपक में ना तुलना नहीं होती, बल्कि अभिन्नता होती है। अभिन्नता का मतलब है कोई भेद या अंतर ही न बचना। जब उपमेय और उपमान में इतनी ज्यादा समानता हो जाए कि दोनों को एक ही मान लिया जाए, मतलब उपमेय को ही सीधा उपमान कह दिया जाए, तो वहां रूपक अलंकार होता है। इसमें सा या सी जैसे तुलना वाले शब्द बिल्कुल नहीं आते। इसे मीराबाई जी की इस बहुत ही मशहूर पंक्ति से समझते हैं, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। अब ध्यान दीजिए, यहां ये नहीं कहा गया कि राम का नाम धन के समान है, नहीं, बल्कि सीधे तौर पर कह दिया गया कि राम का नाम ही धन है। राम रतन यहां उपमेय है और उसे सीधा धन यानी उपमान बता दिया गया है। बीच में कोई साया जैसा शब्द नहीं है। यही रूपक की असली पहचान है। इस अंतर को हमेशा के लिए स्पष्ट करने के लिए रोजमर्रा की जिंदगी का ये बहुत ही सीधा सा उदाहरण देखिए। अगर कहा जाए माँ का चेहरा चांद जैसा है, तो यहाँ जैसा शब्द तुलना कर रहा है, इसलिए ये उपमा है। लेकिन अगर कहा जाए माँ ही चांद है, तो यहाँ कोई तुलना नहीं हो रही, माँ को ही सीधा चांद बना दिया गया है, इसलिए ये रूपक है। इस एक छोटे से उदाहरण से ये दोनों अलंकार बिल्कुल साफ हो जाते हैं।
चलिए अब तीसरे भाग की ओर बढ़ते हैं, उत्प्रेक्षा अलंकार की कल्पना। मानो, जानो, ज्यों। तो उत्प्रेक्षा अलंकार वहां होता है जहां उपमेय में उपमान के होने की कल्पना या संभावना की जाती है। सीधे शब्दों में कहें तो यहाँ कवि तुलना नहीं करता, बल्कि एक तरह से ये कहता है कि चलिए ऐसा मान लेते हैं। इसके लिए एक बहुत ही कमाल का अचूक मंत्र है। कविता में जहां भी मनु, जनु, मानो, जानो या ज्यों ऐसे शब्द दिखाई दें तो समझ जाइए कि वहां पक्के तौर पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। इसे इस उदाहरण से देखते हैं। ले चला साथ में तुझे कनक, ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण। यहाँ कनक का मतलब है धतूरा। कवि कह रहा है कि धतूरे को ऐसे संभाल कर ले जाया जा रहा है जैसे कोई भिखारी सोना ले जा रहा हो। यहाँ ज्यों शब्द वो कल्पना करवा रहा है। एक और उदाहरण देखिए, नेत्र मानो कमल है। यहाँ आंखों के कमल होने की सिर्फ कल्पना की जा रही है और मानो शब्द हमें यही बता रहा है। अब आता है हमारा चौथा भाग, अतिशोक्ति और मानवीकरण, बढ़ा चढ़ाकर कहना और सजीव भावनाएं। अतिशयोक्ति का मतलब तो इसके नाम में ही छिपा हुआ है। अतिशय और उक्ति यानी बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात। जैसे कभी कभी हम दोस्तों के बीच बातों को बहुत बढ़ा चढ़ाकर बोलते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही जब कविता में किसी चीज या इंसान का वर्णन इतना ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर किया जाए कि वो असलियत में एकदम नामुमकिन सा लगे, तब वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। इस बेहद मशहूर और रोमांचक कविता को ही ले लीजिए। आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। अब जरा सोचिए, महाराणा प्रताप अभी नदी के इस किनारे खड़े होकर सोच ही रहे थे कि घोड़ा उस पार कैसे जाएगा, और उनके सोचने का काम पूरा होने से पहले ही घोड़ा नदी के पार पहुंच भी गया। वास्तविकता में तो ऐसा होना असंभव है ना? लेकिन घोड़े की फुर्ती और तेज गति को दिखाने के लिए कवि ने वर्णन को इतना बढ़ा चढ़ाकर पेश किया, और बस यही अतिशयोक्ति है। अब बात करते हैं मानवीकरण अलंकार की। मानवीकरण यानी मानव बना देना। जब प्रकृति की चीजों में, जैसे कि बादल, पेड़, फूल या किसी भी निर्जीव वस्तु में मानवीय भावनाओं और उनके कामों का वर्णन किया जाए, मतलब जब उन्हें इंसानों की तरह व्यवहार करते हुए दिखाया जाए, तब वहां मानवीकरण अलंकार होता है। इन पंक्तियों से कितना सुंदर चित्र उभर कर आता है। फूल हंसे, कलियां मुस्काई। अब हम सब अच्छे से जानते हैं कि हंसना और मुस्कुराना तो इंसानों का काम है। फूल और कलियां असलियत में तो हंस नहीं सकते। इसी तरह दूसरा उदाहरण देखिए, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। सज धज कर तो इंसान ही आते हैं, बादल तो नहीं। लेकिन यहाँ कवि ने प्रकृति को इंसानों की तरह बिल्कुल सजीव रूप दे दिया है, इसलिए यहाँ मानवीकरण अलंकार है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने 5वें और आखिरी भाग पर, अलंकार पहचानो। ये है एक मजेदार अभ्यास चुनौती। तो पहली चुनौती है ये पंक्ति, सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन। अब थोड़ा ध्यान से सोचिए, यहाँ हृदय की गहराई को सागर के जैसा बताया गया है और मन की ऊंचाई को पहाड़ यानी गिरी के जैसा। क्या यहाँ कोई जादुई शब्द दिखा? बिल्कुल, यहाँ सा मौजूद है। ये तुलना करने वाला वाचक शब्द सा हमें साफ साफ बता रहा है कि इसका सही उत्तर है उपमा अलंकार। बहुत बढ़िया। अब दूसरी चुनौती देखते हैं। देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। इस पंक्ति के अर्थ पर थोड़ा गौर कीजिए। क्या कोई शहर या नगरी सचमुच आसमान में उड़कर स्वर्ग से मिलने जा सकती है? भौतिक रूप से देखा जाए तो ये बिल्कुल नामुमकिन है। यहाँ साकेत नगरी की ऊंचाई और उसकी सुंदरता का वर्णन अपनी सीमा से बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर किया गया है, इसलिए बिल्कुल सही पकड़ा, ये है अतिशयोक्ति अलंकार। और अब आज की आखिरी चुनौती, जो सबसे ज्यादा कंफ्यूज करती है। राम रतन धन पायो। बताइए, ये उपमा है या रूपक? ध्यान दीजिए, क्या यहाँ सा, सी या सम जैसा कोई वाचक शब्द है? जी नहीं। यहाँ राम के नाम को धन के समान नहीं बताया गया, बल्कि सीधे राम के नाम को ही धन कह दिया गया है। उपमेय और उपमान में पूरी अभिन्नता है, इसलिए बिना किसी शक के ये रूपक अलंकार है। कविता में छिपे इन अलंकारों को अगर हम अपने दैनिक जीवन में पहचान सके तो वही हमारी असली सीख है।
आज ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि कैसे अलंकार भाषा को एक नया जीवन, एक नया रंग देते हैं। अब जब भी कोई कविता पढ़ी जाए या कोई पुराना गीत सुना जाए तो उनमें इन अलंकारों को खोजने की कोशिश जरूर होनी चाहिए। सोचने वाली बात है, क्या आज दिनचर्या की आम बातों में कोई नया अलंकार खोजा जा सकता है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। मैं रश्मि विश्वास अब विदा लेती हूँ। सीखते रहिए और भाषा की सुंदरता का आनंद लेते रहिए। धन्यवाद।